लास्ट जो पॉइंट मैंने आपके साथ जो शेयर किए वो पॉइंट क्या थे, उसके ऊपर मैं चर्चा करके फिर आगे की मीटिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया लास्ट में दो तीन पॉइंट, कि मैंने अपने आप को भरोसे लायक बनाया था। तो भरोसे लायक कब बनता है इंसान? जब वो खुद काम करना शुरू कर देता है। जब आप खुद मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार करना शुरू कर देते हो दोस्त, तो आप भरोसे लायक बन जाते हो, लोग आपके ऊपर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग आपके ऊपर भरोसा क्यों करें, क्यों आपके साथ है? जब तक आपके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटी नहीं होगी, जब तक लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपके साथ नहीं। अगर आपकी टीम नहीं बन रही है तो इसका मतलब अभी आपके पास नॉलेज का अभाव है। अगर आपकी टीम नहीं बन रही है तो इसका मतलब अभी व्यवहार लोगों के प्रति आपका अच्छा नहीं है। अगर आपकी टीम नहीं बन रही है तो इसका मतलब लोगों को अभी आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। और ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे आपको समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेगी। तो खुद काम जब तक आप करना शुरू नहीं करेंगे तब तक ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप नहीं हो। सिंपल सी बात है, देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ ना करना पड़े, जिसके साथ मैं जुड़ा हूं वो अपलाइन ही सारा काम करे। अपलाइन कर सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर अपलाइन करेगा तो भरोसे लायक अपलाइन, और पैसा भी अपलाइन ही कमाए। आप अगर मेहनत करेंगे तो भरोसे लायक आप बनेंगे और पैसा भी आप कमाएंगे, लीडरशिप आपकी निखरेगी, ये आपको तय करना है। ठीक है। दूसरी चीज में अपलाइन का हमेशा भरोसेमंद रहा। अपलाइन ने जो जो बोला, जैसे जैसे बोला, मैंने वैसे वैसे काम किया। अपने आप को चेक कीजिए, आपकी जो जो अपलाइन है, क्या आप उन अपलाइन के भरोसेमंद हैं आज की डेट में? क्या अपलाइन आपके ऊपर भरोसा करती है? क्या आप अपलाइन के ऊपर भरोसा करते हो? या अपलाइन और आपका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है? अपलाइन आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप अपलाइन की बात सुनने के लिए तैयार। मैं कई बार अपनी मीटिंग में बता चुका हूं, जिस घर में आपस में 4-5 लोग रहते हैं और उनमें अगर आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, उस घर के अंदर कभी सुख शांति नहीं रह सकती। तो यहाँ पे तो दोस्त, बहुत सारे लोगों के भविष्य का सवाल। यहाँ तो 4-5 लोगों को आपको टैगल नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे तो बहुत बड़ी टीम आपको हमें बनानी पड़ेगी। और ऐसे में जहाँ पे बहुत बड़ी टीम का निर्माण करना होता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर भागना होता है, हर स्टेट के अंदर टीम बनानी होती है, और यहाँ पे अगर आपस में यूनिटी नहीं होगी अपलाइन डाउनलाइन की, तो फिर बिजनेस नहीं चल सकता। मैंने बहुत सारे लोगों का बिजनेस डाउन होते हुए देखा है कि बहुत अच्छा बिजनेस चलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में किसी भी तरीके का मतभेद स्टार्ट हुआ, और वो मतभेद धीरे धीरे करके इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो बनी बनाई पूरी की पूरी टीम जो है खत्म हो। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज लिया जा सकता है कि टीम में अगर यूनिटी नहीं होगी, टीम में अगर एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं होगी, आदर मान सम्मान नहीं होगा, टीम में अगर प्यार मोहब्बत नहीं होगी, तो टीम नहीं बन सकती, और बनी बनाई टीम भी खराब हो जाएगी जिस दिन ये सारी चीजें आपके और हमारे बीच में से अलग। तो हमेशा यूनाइटेड होकर काम करना, और अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी है, और अपलाइन को डाउनलाइन की रेस्पेक्ट करनी है, भरोसेमंद। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो मैंने हमेशा सीखने पर फोकस किया। जब जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी, कल भी मैंने आपको बताया था मीटिंग में, कि जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी मैं मीटिंग ट्रेनिंग से भागता था, और पहले भी कई बार मैंने आपको बताया। कल मैंने मीटिंग में बताया था कि अगर आपको बिजनेस समझ में अभी नहीं आ रहा है तो मुझे टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मुझे भी बहुत देर में समझ में आया था। अगर आपने अभी प्लान दिखाना शुरू नहीं किया है तो मुझे टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मैंने भी बहुत देर में प्लान दिखाना सीखना प्लान दिखाना शुरू किया था। लेकिन जब मुझे समझ में आ गया था, उसके बाद मैंने हर वो काम किया जो बिजनेस में मुझे सफल बनाने के लिए जरूरी था। इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए जो हर काम जरूरी था, वो हर काम मैंने करना शुरू कर दिया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कामयाबी का एक सिंपल मंत्र मिल जाए, तो कामयाबी का सिंपल मंत्र एक ही है, कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो दोस्त आप हर वो काम कीजिए जो आपको इस बिजनेस में सफल बनाए। जिसमें से कुछ काम मैंने कल की मीटिंग में आपको बताए थे, और कुछ काम मैं अभी कंटिन्यू आपके बीच में करने लगा। तो सीखने पर मैंने हमेशा फोकस किया। मुझे समझ में आ गया था इस बिजनेस में कुछ विशेष गुण मुझे चाहिए, यहाँ पे मेरे स्कूल की, कॉलेज की एजुकेशन काम आने वाली नहीं। यही कारण है, बहुत पढ़े लिखे लोग नेटवर्क बिजनेस में फेल हो जाते हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो नेटवर्क बिजनेस में पास हो जाते हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, कि ज्यादा पढ़ लिखने के बाद वो इंसान ये सोचता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, वो जीरो होने के लिए तैयार नहीं होता। और जब तक आप जीरो होने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं। कई बार तो पढ़ाई का अहंकार आ जाता है, कई बार एज का अहंकार आ जाता है बहुत सारे लोगों में, इस वजह से भी सफल नहीं होते। वो कहते हैं यार मेरी तो एज है, आपकी कम एज है, आप मुझे क्या समझाओ। कुछ लोगों के अंदर बहुत पढ़े लिखे का अहंकार आ जाता है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, आपकी तो नॉलेज उतनी है ही नहीं, उतनी पढ़ाई है ही नहीं, आप मुझे क्या समझाओ।
कई बार लोगों को पैसे का अहंकार आ जाता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, जिसके साथ मैं जुड़ा हूं उसके पास तो पैसा ही नहीं। ये मुझे क्या समझाएगा। कई बार जाति धर्म सामने आ जाता है कि मैं ऊंची जाति का हूं, ये थोड़ा सा नीची जाति का है, ये मुझे क्या समझाएगा। तो ये अहंकार जो है, ये चीजें जो है जीवन में कभी भी दोस्त आपको और हमें कामयाब नहीं। तो मैंने हमेशा सीखने पे फोकस किया। मुझे ये समझ में आ गया था कि बगैर सीखे, बगैर कुछ एक्स्ट्रा स्किल जो मुझे स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई गई, वो यहाँ चलने वाला नहीं है। उससे अलग मुझे कुछ नए अपडेट सीखने पड़ेंगे, नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब मैं सफल हूं। फिर हमने उन चीजों पे फोकस किया और मैंने हमेशा सीखने पर फोकस किया। तो अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में लेके आए, सबमिशन मोड के अंदर लेके आए। जब तक आप अपने आप को लर्निंग मोड में या सबमिशन मोड में नहीं लेके, समर्पण समर्पण के साथ, समर्पित भाव के साथ आप इस बिजनेस में काम नहीं करेंगे, तब तक ये बिजनेस आपको बहुत बड़ी इनकम